जी हाँ, खस की खुशबू से बंदरा भी महकने लगा है। और इतना ही नहीं, सुगंधित माहौल के बीच लोग भी स्वस्थ रहने लगे हैं, क्योंकि खस आयुर्वेदिक पर्पज से भी जाना जाता है और खस के तेल भी तैयार होते हैं, तमाम तरह के प्रोडक्ट भी तैयार होते हैं, खस के साबुन भी बनते हैं और न जाने क्या क्या बनते हैं। किसान ही स्वयं हमारे साथ हैं और खस की खुशबू क्यों उन्हें आनंदित कर दिया, क्यों अपनी तरफ मुखातिब कर लिया, आइए उन्हीं से जानते हैं क्या खासियत दिखा। खस की खेती कब से शुरू कर दिए? खस का सबसे पहला प्लांटिंग मटेरियल तो हम लाए आपको 12 के जून महीना में जी। वहाँ एक डॉक्टर VS तोमर हुआ करते थे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि यह वर्स्ट से वर्स्ट स्थिति में भी कम से कम तुम्हारा कैपिटल नहीं टूटने देगा, जो कि किसान के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। इसका प्रशिक्षण लिए थे कहीं क्या? हाँ, प्रशिक्षण लिए, लेकिन प्रशिक्षण बाद में लिए। अच्छा। मोटिवेशन से हम 2000 स्लिप साथ हम लेके चले आए और उसको हम नर्सरी के रूप में लगा दिए। और पहला उनके गाइडलाइंस पर जो हम लगाए और उसमें जो कहने का मतलब जो जड़ की रिकवरी आई, संभवतः उसके बाद कमर्शियल कल्टीवेशन में कभी नहीं आया। खैर, उसके बाद इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि जो चाहे ड्राई वेदर हो, चाहे फ्लडेड एरिया हो, चाहे आपको वाइल्ड एनिमल्स हो या आपको डोमेस्टिक एनिमल्स हो, या किसी भी इंसान के, यानी किसी से भी खतरा इसको नहीं है। कहीं भी इसका उत्पादन किया जा सकता है। तो ये जो है सो खस अपने खेत में उपजाया हुआ है? बिल्कुल अपने खेत। कितना एकड़ में खेती करते हैं? खेती तो मेरी सिकुड़ गई थी, मैं बैक हो रहा था कंदमूल फसल की ओर, लेकिन मुझे लगा कि मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा हूं, क्योंकि जब तक मैं खस में रहा, वर्स्ट से वर्स्ट स्थिति में भी मेरा कैपिटल ब्रेक नहीं हुआ। और इससे बैक होना यानी कि मैं अपनी जिंदगी में बैक होने लगा। और इस बार मैं पुनः 15 एकड़ से इसकी शुरुआत करने जा रहा हूँ। 15 एकड़ से इसकी शुरुआत की है। सबसे पहली बार जो इसकी खेती किए थे वो कितना एकड़ में था? पहला कल्टीवेशन मेरा 3 एकड़ में था। तो साल 2013 की बात करेंगे, जब 3 एकड़ से इसकी शुरुआत इन्होंने की थी और अब की बार 15 एकड़ में इसकी उत्पादन का जो है सो तैयारी शुरू कर दिया गया है। और आपको बता दें कि यह खसी है जो अपने दरवाजे पर रखे हुए हैं और इसको जो है क्या करते हैं, प्लांटेशन करते हैं? नहीं, हाँ, इसका कल्टीवेशन के रूप में प्लांटेशन होता है। और क्या तैयार होता है उससे? इससे अभी प्रोसेसिंग चल रहा है। इसको प्रोसेस करके इसका सेंटेड ऑयल निकलेगा, जो परफ्यूमरी इंडस्ट्री का और टबैकम इंडस्ट्री का, दोनों का यह रो मटेरियल होगा। अच्छा। लगभग हमारे इंडिया में 90% तो इसी में चला जाता है, कुछ यूनानी और आयुर्वेदिक दवा में जाता है। अच्छा, तो उसकी कीमत क्या होती है? इसकी कीमत अभी वर्तमान में 15 से 16 हज़ार रुपये प्रति केजी है। प्रति केजी के हिसाब से? वैसे तो 18 के लास्ट में हम इसको 27 हज़ार रुपये केजी बेचे थे। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि सामान्य तौर से 15-16 हज़ार रुपये प्रति केजी के हिसाब से इसके दाम मिल जाते हैं। इसका प्रोसेसिंग करना पड़ता है और कभी कभी ऐसी स्थिति बनती है कि 30 हज़ार रुपये के आसपास तक भी इन्होंने कीमत इसका वसूल किया है, 27 से 30 हज़ार के रूप में। बतौर इसका प्रोसेसिंग होता कैसे है, इसको भी आइए जानते हैं इन्हीं से। तो आप देख पा रहे हैं कि प्रोसेसिंग यूनिट लगा हुआ है और कैसे यूनिट में यह फंक्शन होता है, कैसे काम में आता है, स्वयं बताएंगे। इसका ऊपर वाला जब प्रोसेसिंग हमारा समाप्त हो जाएगा, उसके बाद उसको हम खोलेंगे, इसको अनलोड करेंगे। अनलोड करने के बाद फिर हम फिलअप करेंगे। यही जो वॉशिंग किया हुआ जड़ है, इससे हम फिलअप करेंगे। अच्छा। और उसके बाद पुनः इसको हम पैक कर देंगे। पैक करने के बाद लगभग 60 घंटा, 12 घंटा पर केवल वही राख खाली करने के लिए ब्रेक देते हैं, राख हटा लिया जाता है। उसके बाद 60 घंटा रेगुलर प्रोसेसिंग चलता है। यही प्रोसेस चलेगा। नीचे से जलावन लगता रहेगा या कूलिंग करने के लिए ऊपर से पानी आ रहा है, ठीक है, जो इस कंडेंसर के द्वारा वो आउटफ्लो हो रहा है, वो गर्म पानी निकल रहा है, ठीक है, और इनफ्लो नीचे से जा रहा है। इनपुट नीचे से जा रहा है, आउटपुट बाहर निकल रहा है। तो एक बार में कितना तेल का उत्पादन संभव है? एक बार में नहीं कहेंगे, वो किसानों की एबिलिटी पर, क्षमता पर निर्भर करती है। अच्छा। वह सामान्यतः अगर ढंग की फसल ली जाए तो एकड़ में 2 प्लांट आ सकता है, और 2 प्लांट अगर सही ढंग से कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाए तो नियर अबाउट मेरे ख्याल से 15 से 20 केजी आल लिया जा सकता है एक एकड़ में। एक एकड़। तो जैसा कि किसानों का स्पष्ट रूप से दावा है कि इन्होंने खुद से प्रयोग किया है, प्रति एकड़ 20 लीटर के आसपास जो है सो ऑयल का उत्पादन किया जाना संभव है। और उसका प्रोसेसिंग कैसे होता है आप देख पा रहे हैं कि नीचे से
जो है सो आग लगाया जाता है, जैसे चूल्हे में आग लगाया जाता है और नीचे से आंच लगाया जाता है और आग के सहारे जो है सो उबालते हुए अवस्था में जो है इसको तैयार किया जाता है। और इधर प्रोसेसिंग यूनिट लगाया गया है और यहाँ पर तेल का जो है सो फिल्टर कर होता है इसे रिसीवर। हाँ, यहाँ पर जो है सो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ ये रिसीवर बनाया हुआ है जिसके अंदर जो है सो हाँ इसी होके आता है और जो अतिरिक्त पानी होता है वो पुनः टैंक में चला जाता है, रिसाइकलिंग होता रहता है। तो इस तरीके से प्रति एकड़ के हिसाब से 20 लीटर तेल का जो है सो उत्पादन किया जाना संभव है। और जैसा कि उन्होंने पहले बताया कि प्रति लीटर का क्या कीमत होगा, 15 से 16 हज़ार रुपये अभी वर्तमान रेट है और जो बढ़ कर के 27 से 30 हज़ार रुपये के आसपास तक चला जाता है। और इस तरीके से इन्होंने बताया कि खुद से इसकी खेती की शुरुआत तो की ही, आसपास के किसानों को भी मोटिवेट किया और कई किसान इस चैन में आ गए हैं और लगातार एक दूसरे का सहयोग करते हुए उत्पादन की शुरुआत कर दी है। और यह जो किसान है सो बंदरा है कि क्या नाम बताया आप? रत्नेश कुमार जी हमारे साथ हैं। बंदरा में इनका घर है और जब पहली बार साल 2013 में इसकी शुरुआत की थी तो घबराए से हुए थे। साल 2018 तक जाते जाते उन्होंने 18 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन जो है कि इसकी सफलता अर्जित की और आसपास के किसानों के चैन को जोड़ा है। और कई किसान, करीब आधे दर्जन किसान इनके साथ जो है अलग अलग खेतों में खेती करते हैं और इनका साथ दे रहे हैं। और इनका यूनिट जो है तो पहले 1 यूनिट से इसकी शुरुआत हुई थी, अब तक इन्होंने 4 यूनिट अब तक लगाया है और लगातार सफलता से उत्साहित हैं और आगे भी इसको और बेहतर कैसे हो इसके लिए दिन रात सपना देख रहे हैं। और उस पर लगातार अमल किया जा रहा है कि कैसे खस की खुशबू से सिर्फ बंदरा ही नहीं महके, बंदरा एवं आसपास का इलाका गमके और स्वस्थ रहे और खस की खुशबू से हर किसान का परिवार जो है सो आनंदित रहे और बेहतर उत्पादन कम समय में कैसे लिया जा सके, इसके लिए भी लगातार दिन रात लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। दीपक कुमार तिवारी, A to Z न्यूज़ लाइव, मुजफ्फरपुर, बिहार।